फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। चलिए डिस्कस करते हैं हमारी हिस्ट्री की जो क्लास है उसको। तो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे कि जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो 18वीं सदी थी 19वीं सदी थी उसमें जो समाज सुधारक हुए थे वो दो प्रकार से हुए थे। हमने आपको अपनी लास्ट क्लास में बताया था। उसके बाद हमने राजा राममोहन राय के बारे में आपको बताया था कि जो उनका जन्म था वो कब हुआ, 1774 ईस्वी में। कहाँ पर? राधानगर कलकत्ता में हुआ था। जो राजा राममोहन राय थे वो ब्रिस्टल शहर गए हुए थे, वहाँ जाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। जो अकबर सेकंड थे उनकी पेंशन के लिए वो ब्रिस्टल शहर लंदन गए हुए थे और वहाँ जाकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उनको जलाया नहीं गया था बल्कि उनको दफनाया गया था। उसके बाद हमने राजा राममोहन राय की जो स्थापित संस्थाएं थी उनके बारे में आपको बताया था कि 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 1816 ईस्वी में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1817 ईस्वी में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। 1825 ईस्वी में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ये सभी हमने आपको बताई थी। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण जो पत्रिका है जिसको संवाद कौमुदी के नाम से जाना जाता है उसका प्रकाशन इन्होंने 1821 ईस्वी में किया था, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार पूछने के लिए मिल जाती है। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो राजा राममोहन राय थे इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1828 ईस्वी में। जो राजा राममोहन राय थे उन्होंने अकबर सेकंड की जो पेंशन के लिए वो लंदन गए हुए थे हम, और वहीं पर जाकर के उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ये हमने बताया था। उसके बाद में हमने बताया था कि जो राजा राममोहन राय थे उनके सुधारात्मक विचार कौन कौन से थे। हमने बताया था कि राजा राममोहन राय मूर्ति पूजा के विरोधी थे। उसके बाद बताया था कि राजा राममोहन राय थे वो एकेश्वरवाद के समर्थक थे। राजा राममोहन राय जो स्त्री शिक्षा है उसके समर्थक थे। उसके बाद हमने आपको बताया कि ये सती प्रथा के कट्टर विरोधी थे। उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो सती प्रथा है उसके विरुद्ध उन्होंने एक कानून भी बनवाया था। जो अंग्रेज थे, जो ब्रिटिश अधिकारी थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग, उनके तहत इन्होंने एक कानून बनवाया था 4 दिसंबर, जब हमारा देश गुलाम था। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा के विरुद्ध लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने एक कानून बनाया था जिसके तहत सती प्रथा को पूरी तरह से रोक दिया गया था। पहले तो ये जो कानून था वो बंगाल में और फिर ये पूरे मद्रास, मुंबई और ओवर इंडिया में ये लागू हो गया था। तो इतना हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे प्रार्थना समाज, प्रार्थना सभा के बारे में। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एकदम आसान भाषा में आप जो प्रार्थना सभा है इसको समझोगे। देखिए, प्रार्थना सभा इसका जो समय है वो कितना है। इसकी स्थापना हुई थी 1867 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। एक सेकेंड, आगे देखिए। जो प्रार्थना सभा है उसके संस्थापक कौन थे? तो उसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। समझ में आया? जो प्रार्थना सभा है उसकी स्थापना 1867 ईस्वी में। कहाँ पर? बम्बई में। और इसके संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। जो केशव चंद्र सेन थे उनकी प्रेरणा से जो आत्माराम पांडुरंग थे इन्होंने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। और 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज से जो महादेव गोविंद रानाडे थे वो जुड़ गए थे और इन्होंने सर्वाधिक प्रचार प्रसार भी किया था। इसके बाद में देखिए, जो प्रार्थना समाज है उसके योगदान कौन कौन से हैं। प्रार्थना समाज के योगदान थे कि वो एक ईश्वरवादी थे। बाल विवाह का इन्होंने विरोध किया था।
राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था। और जो आत्माराम पांडुरंग थे, इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया था, जात पात का विरोध किया था, और जो स्त्री शिक्षा और विधवा विवाह था उसका वो समर्थन करते थे। आगे देखिए, महादेव गोविंद रानाडे, जो कि पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। जो महादेव गोविंद रानाडे हैं, पश्चिम भारत की क्या कहे जाते हैं? पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने जो विधवाएं थी उनके लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन, क्या एक एक्ट था, विडो रीमैरिज एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी। समझ में आया? आगे देखिए, अलीगढ़ आंदोलन। जो अलीगढ़ आंदोलन है, इसके प्रणेता कौन है? सर सैयद अहमद खान। कौन है? सर सैयद अहमद खान। इसका क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि मुस्लिम समाज में व्याप्त जो परंपरागत रूढ़ियाँ, जो बुराइयाँ हैं, उनको समाप्त करने के लिए इन्होंने जो अलीगढ़ आंदोलन था उसको बनाया था, उसका नेतृत्व किया था। आगे देखिए, इनका क्या कथन था? इनका कथन था कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो मेरी दो आँखें हैं। सर सैयद अहमद खान का क्या कथन था कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आँखें हैं। लेकिन धीरे धीरे जो सर सैयद अहमद खान थे उनके विचार बदल गए थे। जब 1888 ईस्वी में कांग्रेस का जो अधिवेशन इलाहाबाद में हो रहा था, तब सर सैयद अहमद खान ये नहीं चाहते थे कि जो ये कांग्रेस का सम्मेलन है वो इलाहाबाद में हो। जो सर सैयद अहमद खान थे वो ये नहीं चाहते थे कि जो ये कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा है ये इलाहाबाद में हो। इसका क्या उद्देश्य था अलीगढ़ आंदोलन का? तो इसका जो उद्देश्य था कि वो अंग्रेज़ों के सहयोग से, अलीगढ़ आंदोलन के द्वारा जो अंग्रेज़ों के सहयोग से मुस्लिम समाज में जो व्याप्त बुराइयां थीं उनको समाप्त करना वो चाहते थे। समझ में आया? पहले तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों को समान लेकर चल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे जो सर सैयद अहमद खान थे उनके विचार बदल गए थे और उन्होंने हिंदुओं को छोड़ करके सिर्फ मुस्लिमों के बारे में सोचना और मुस्लिम समाज में जो व्याप्त बुराइयां थीं उनको दूर करना वो चाहते थे। आगे देखिए, 1875 ईस्वी में इन्होंने मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। ये पूछ लेते हैं बार बार एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं कि जो मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है इसकी स्थापना कब हुई थी। तो आपको डेट दे देगा, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 1875 ईस्वी। इसके बाद में इन्होंने 1878 ईस्वी में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। वो तो स्कूल था और ये कॉलेज है। 1875 में इन्होंने मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी और 1878 ईस्वी में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। इसके बाद में 1879 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना की थी। इसको पुनः एक बार फिर से रिवाइज कीजिए। देखिए, हम बात कर रहे थे, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने आपको बताया था कि जो 18वीं सदी और 19वीं सदी में जितने भी समाज सुधारक हुए उनके बारे में हमने आपको बताया था कि उनमें दो प्रकार के समाज सुधारक थे। प्रथम प्रकार के तो ऐसे थे कि जो भारतीय संस्कृति में जो व्याप्त बुराइयां थीं, जो नकारात्मकता थी, उसको छोड़ करके जो अच्छे तत्व थे उनको ग्रहण करने की बात कर रहे थे। उसके बाद में जो द्वितीय प्रकार के जो समाज सुधारक थे वो क्या कह रहे थे कि भारतीय संस्कृति में जो अच्छे तत्व हैं उनको तो आप ग्रहण करो, लेकिन जो नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसको छोड़ दो। लेकिन अंग्रेज़ों के जो पॉजिटिविटी है या सकारात्मकता है उसको भी हमें नहीं लेना है। प्रथम प्रकार के जो समाज सुधारक हुए उनमें राजा राम मोहन राय थे जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। उसके बाद सर सैयद अहमद खान थे जिन्होंने अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना की थी। आत्माराम पांडुरंग थे, इन सभी को हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके। आत्माराम पांडुरंग थे जिन्होंने प्रार्थना सभा की स्थापना की थी। और जो द्वितीय प्रकार के समाज सुधारक हुए उनमें स्वामी दयानंद सरस्वती थे, विवेकानंद थे
और रशीद अहमद गंगोही थे, मोहम्मद कासिम ननौतवी थे। जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। विवेकानंद थे, इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। और रशीद अहमद गंगोही थे, इन्होंने देवबंद जो आंदोलन है उसकी स्थापना की थी। इसके बाद में हमने पढ़ा था राजा राममोहन राय को। जो राजा राममोहन राय थे, उनका जो जन्म था वो हमने आपको बताया था कि इनका जन्म 1774 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर? राधानगर कलकत्ता में हुआ था। उसके बाद में जो राजा राममोहन राय थे, इन्होंने कौन कौन सी संस्थाएं स्थापित की थी वो भी हमने आपको बताई थी। 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी। 16 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 17 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। उसके बाद में 25 आते, 1825 में इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म सभा की स्थापना की थी। फिर हमने आपको इनकी जो प्रमुख पत्रिका थी संवाद कौमुदी, वो भी हमने बताई थी, जो कि एग्जाम में काफ़ी बार देखने को आपको मिली होगी। 1821 ईस्वी में जो संवाद कौमुदी है उसकी स्थापना की थी इन्होंने। जो राजा राममोहन राय थे, इन्होंने जो ब्रह्म सभा की स्थापना की थी, उसका जो नाम था वो परिवर्तित होकर के ब्रह्म समाज हो गया। और जो ब्रह्म समाज के बारे में हमने आपको बताया था कि जो ब्रह्म समाज है उसकी स्थापना 1828 ईस्वी में जो राजा राममोहन राय थे 1830 इसकी स्थापना तो ब्रह्म समाज की 1828 ईस्वी में ही हो गई। उसके बाद में 1830 ईस्वी में जो राजा राममोहन राय थे, वो अकबर द्वितीय की जो पेंशन थी उसके लिए लंदन गए हुए थे। और 1833 ईस्वी में लंदन का जो ब्रिस्टल शहर है वहाँ पर राजा राममोहन राय की मृत्यु हो गई। और 1833 से लेकर के 1843 तक 10 वर्ष तक जो द्वारकानाथ टैगोर हैं, इन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया था। और 1843 में जो देवेंद्र नाथ थे, उन्होंने ब्रह्म समाज का नेतृत्व शुरू कर दिया था और ब्रह्म समाज पुनः जीवित हो गया था। इसके बाद में जो 1856 में हमने आपको बताया था कि जो केशव चंद्र सेन थे वो ब्रह्म समाज से जुड़ गए थे और उन्होंने बंगाल के बाहर जाकर के जो ब्रह्म समाज है उसकी प्रचार प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। तो जो केशव चंद्र सेन हैं वो पहले मिशनरी कहलाए थे, हमने आपको पढ़ाया था। मिशनरी किसे कहते हैं? अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले को। उसके बाद में हमने आपको बताया था कि जो राजा राममोहन राय थे उनके सुधारात्मक विचार कौन कौन से थे। उन्होंने मूर्ति पूजा के राजा राममोहन राय कट्टर विरोधी थे और एकेश्वरवाद के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था और जो सती प्रथा थी उसके वो विरोधी थे। राजा राममोहन राय की जो बंगाली भाषा में लिखित पत्रिका है संवाद कौमुदी, भाषा भी पूछ लेता है कि जो संवाद कौमुदी है वो कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो वो बंगाली भाषा में लिखी हुई थी। उसमें जो सती प्रथा के विरुद्ध ये लेख भी लिखते हैं और इन्होंने राजा राममोहन राय के जो प्रयास थे उन्हीं से इन्होंने जो नियम 17 था उसके तहत 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को सती प्रथा के विरुद्ध जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे उन्होंने एक कानून भी बनाया था। उससे आगे आज हमने क्या पढ़ा कि प्रार्थना सभा, और प्रार्थना सभा की स्थापना कब हुई? 1867 ईस्वी में। कहाँ पर? मुंबई में। किसके द्वारा? इसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग। इसके बाद देखिए जो केशव चंद्र सेन थे उनकी प्रेरणा से आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। इसके बाद हमने आपको बताया था कि 1869 ईस्वी में प्रार्थना समाज से गोविंद महादेव रानाड़े जुड़ गए थे और इन्होंने भी प्रार्थना समाज के सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया था। समझ में आया? उसके बाद हमने आपको बताया था कि जो प्रार्थना समाज का योगदान क्या था कि वो एकेश्वरवादी थे, बाल विवाह का विरोध इन्होंने किया था, जात पात का विरोध किया था और स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के ये समर्थक थे। इसके बाद हमने आपको बताया था कि महादेव गोविंद रानाड़े पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण के पिता कहे जाते हैं। इन्होंने जो विधवा हैं
उनके लिए विडो रीमैरिज एसोसिएशन एक एक्ट था, उसकी स्थापना की थी। उसके बाद आता है अलीगढ़ आंदोलन। इसकी प्रणेता हमने आपको बताया था सर सैयद अहमद खां। इनका उद्देश्य था मुस्लिम समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उन और परंपरागत जो रूढ़िवादिता है उनको समाप्त करने के लिए यह बना था क्या, अलीगढ़ आंदोलन। आगे देखिए, जो सर सैयद अहमद खां थे वो शुरुआत में क्या कहते थे, उनके क्या कथन थे। उन्होंने कहा था कि जो हिंदू और मुस्लिम हैं मेरी दो आंखें हैं। लेकिन धीरे धीरे सर सैयद अहमद खां के विचार बदलते चले गए और 1888 ईस्वी में जब कांग्रेस का जो अधिवेशन है इलाहाबाद में हो रहा था, तब सर सैयद अहमद खां ये नहीं चाहते थे कि जो कांग्रेस का सम्मेलन है वो इलाहाबाद में हो। जो अलीगढ़ आंदोलन है इसका उद्देश्य क्या था कि जो अलीगढ़ आंदोलन है इसके द्वारा वे अंग्रेजों के सहयोग से मुस्लिम समाज में जो व्याप्त बुराइयां हैं उनको वो दूर करना चाहते थे। समझ में आया, मुस्लिम समाज में व्याप्त बुराइयां हैं उनको दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये 3 कॉलेज हैं इनकी भी स्थापना की थी। 1875 में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की, ये स्कूल है ये कॉलेज नहीं है, मिसप्रिंट हो गया इसमें। 1875 ईस्वी में मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की थी। 1878 ईस्वी में इन्होंने मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी और 1879 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इसकी स्थापना की थी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे प्रार्थना समा और अलीगढ़ आंदोलन। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे और रामकृष्ण मिशन इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में जो विधवा पुनर्विवाह के जो अधिनियम पारित हुए, कौन कौन से अधिनियम थे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कल की जो हमारी क्लास है महत्वपूर्ण रहने वाली है। आई होप आपको हमारी क्लास पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा वॉच करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की जो हमारी क्लास है हम यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू, धन्यवाद।